प्रदेश की विधानसभा की विधायी परंपरा में आज एक नया पन्ना जुड़ गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब महिलाओं के लिए एक दिन फिक्स किया गया है। सदन में आज सिर्फ महिला सदस्य अपनी बात रख रही हैं। डॉक्टर रागिनी, श्रीमती पूजा पाल, श्रीमती सैदा खातून, श्रीमती पंकी यादव प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों, छात्रों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं के बेताशा वृद्धि के संबंध में। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना प्रदेश में बढ़ती महंगाई के उत्पन्न कर सकते बाकी का ध्यान आकर्षित करेंगे। पहली सूचना डॉक्टर रागिनी। क्या नहीं, वो तो सीरियस 311 हो गया वो। अरे हमने उसको निर्णय कर दिया था, हमने कहा 56 में आ जाएगा, 56 सुनेंगे। क्या थी 311 की सूचना? क्या थी? क्या सूचना थी? अच्छा ठीक है, अभी पहले नंबर डॉक्टर रागिनी उसके ऊपर बोले महिलाओं जो आपने सूचना दी उसके 56 में। अरे सुन लेंगे, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप कह सुन लीजिए। बोलिए डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में 50% की भागीदारी रखने वाली हमारी आदि शक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से आप नियम 56 पर बोल रही हैं? आज सर मौका मिला है तो बोलने दीजिए। नहीं, वो तो बाद में शुरू होगा, अभी नियम 56 पर बोलिए। चलिए 56 पे बोलिए। नहीं, वो फिर जिस समय डिबेट शुरू करा देंगे तो सब तरफ से बोलने का अवसर मिलेगा। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कार्रवाई को कर दूं। सबमिशन ये था कि अगर महंगाई वाली कल वाली जो पेंडिंग है वो पहले ले ले मानवर। चलिए आप उसको बाद में बोल लीजिएगा, वो तो मैं समय दूंगा अलग से, क्योंकि ये जो निर्धारित आप किस पर बोल रही हैं? 56 पे बोल रही हूँ मैं। अच्छा 56 पे भी धन्यवाद देना। चलिए ठीक, एक मिनट सुन ले। महंगाई वाली पहले ले लें, तब तक सूचना आ जाएगी। अभी असल में कौन? अच्छा, तब तक सूचना आ जाएगी, जो आपने बोला तब तक सूचना आ जाएगी उसकी। महंगाई वाली आ जाएगी, अभी तुरंत बात बोल लें। अब इसके बाद सुन लेंगे, मना नहीं। माने आपके सूचना है तो सुन ले, नहीं तो नहीं, सूचना आ जाएगी। सूचना तब तक आ जाएगी, सूचना आने दीजिए। अब इसके बाद आपको सुन लेंगे। जो श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, इसके बाद सुनेंगे आप, सुन लेंगे। अध्यक्ष जी सुन लेंगे, आज प्रिविलेज है। महंगाई जैसे गंभीर विषय सुन लेंगे ना, सूचना आ जाए जो नियम 56 में मुझे अपनी बात का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर। मैं एक गृहिणी हूं अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने। किसी ने बहुत जरूरी बातचीत कर रही है तो लॉबी में जाकर कर ले प्लीज, यहाँ सुनने दीजिए। बताइए। 70 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग सब्जी की महंगाई 13.23% बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वो 200 रुपए के पार चला गया। दूध जितने पदार्थ है, दही हो, छाछ हो, उन सब पर आज कई गुना दाम उनका भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल
पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहिणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। और जो सबसे बड़ी समस्या है, उज्ज्वला योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे 2019 में। उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, उस पर सब्सिडी देने की भी बात कही थी, पर जैसे ही 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है बड़ी बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोंछने के लिए ये योजना लाई गई। पर मैं आज पूछना चाहती हूँ, वो 400 रुपए का सिलेंडर जब भराती थी और आज जब वो 1000 से 1200 का सिलेंडर भरा रही है, तो जो खून के आंसू वो गृहिणी रो रही है उसको कौन पोंछेगा? उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो हमारी रसोई की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आज महिलाएं जिन्होंने सिलेंडर लिए भी थे, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। IICE की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 85% उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना चूल्हे पे ही बना रही। उन्होंने सिलेंडर खरीदने की उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद गरीब 2 जून की रोटी कमाता है अध्यक्ष। एक किसान जो खून पसीने की कमाई से गेहूं उगाता है, आपने उसको MSP तो दी नहीं जो उससे वादा किया था, उसकी लागत और बढ़ा दी। खाद, कीटनाशक, हर चीज में दाम में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर उसकी लागत पे पड़ा। और जब वो अपनी लागत के अनुपात अपने ही उगाई फसल को बेचने जाता है, गेहूं बेचता है और बदले में जब वो बाजार से आटा खरीदता है, तो कितने दुख की बात है कि उसी आटे पे उसको 5% GST देनी पड़ती है। आपने तो गरीब आदमी के हाथ से सूखी रोटी भी छीन ली। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जिस तरह से हर चीज के दाम बढ़ गए, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 मुख्य चीजें हैं एक गरीब के लिए। आज मकान अगर बनाना चाहता है गरीब आदमी तो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, हर चीज के दाम बढ़ गए। तो वो ना घर बना सकता है, ना सूखी रोटी खा सकता है, और कपड़े पर भी GST लग गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है महंगाई का, और मैं ये नहीं समझ पाती कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है